दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, क्लास 10 और क्लास 12 के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। उसकी डेट शीट भी आ गई है और गाइडलाइंस भी आ गई है, जिसे बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी समझना जरूरी है। इससे एग्जामिनेशन कंडक्ट करना और एग्जामिनेशन देना बहुत आसान हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है। 28 फरवरी का ये सर्कुलर है और यहां डेट शीट एंड गाइडलाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल एंड कंडक्ट ऑफ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 लिखा हुआ है। इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसका संबंध बच्चों के साथ है, सिर्फ हम उसकी चर्चा यहां करेंगे। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि टाइमिंग्स क्या होंगी। तो टाइमिंग्स के बारे में, मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट के स्कूल के लिए एग्जाम का टाइमिंग होगा 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे दिन तक, और जो इवनिंग शिफ्ट की स्कूल्स हैं उनके एग्जामिनेशन की टाइमिंग होगी 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। ये हो गई टाइमिंग जो क्लास 10 और 12 के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होगा। सभी बच्चे इसको नोट कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 घंटे का पेपर होगा, और प्री बोर्ड के पेपर को बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना बच्चों के लिए इस वजह से जरूरी है क्योंकि बोर्ड में आपको इसी तरह के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिस तरह के क्वेश्चन पेपर आपको प्री बोर्ड में मिलेंगे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं जो इस बार कही गई हैं कि आपके जो इन्विजिलेटर होंगे, जो जिनकी ड्यूटी आपके रूम में होगी, वो एग्जामिनेशन से पहले कुछ अनाउंसमेंट करेंगे और उस अनाउंसमेंट को बच्चे बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहला अनाउंसमेंट ये किया जाएगा कि यदि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई मिसप्रिंटिंग है या कोई पेज मिसिंग है या किसी भी अन्य तरह की कमी है तो आप अपने टीचर को जरूर बताएं। वो आपका क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट अगर फटी हुई है तो वो उसको रिप्लेस कर देंगे। दूसरी बात जो आपका टीचर अनाउंस करेंगे आपके क्लास में वो ये कि ये क्वेश्चन पेपर पूरे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का होगा। अगली बात आपको ये बताएंगे कि ये जो पेपर है आपका वो डिस्क्रिप्टिव है, यहां पर में एमसीक्यू या 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, और आपके क्वेश्चन पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो आपको इससे यह पता लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन हमें मिल रहा है जो हमें अटेम्प्ट करना है। और आपको यह भी बताएंगे आपके टीचर कि आपको सिर्फ करेक्ट आंसर लिखना है और जो आंसर शीट आपको दी गई है उसी में लिखना है। अगला अनाउंसमेंट आपका यह किया जाएगा कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में है, उर्दू में है या इंग्लिश में है, और आपका जो राइटिंग का जो आपका मीडियम होगा वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और आपको यह भी बताया जाएगा कि कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, मोबाइल या फिर कैलकुलेटर, वॉचेस, इस तरह की कोई भी चीज अलाउड नहीं है एग्जाम में। तो इन चीजों का बच्चे ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको सभी लोग ध्यान रखेंगे कि आगे जो हम डेट शीट देखेंगे, यदि किसी भी डेट पर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपके स्कूल में पढ़ाई तो होती है लेकिन डेट शीट में कवर नहीं की गई है, तो वो स्कूल लेवल पे ही उसका एग्जामिनेशन होगा और आपके एचओएस और एग्जामिनेशन इंचार्ज डेट तय करेंगे और क्वेश्चन पेपर भी उसका स्कूल लेवल पे ही बनेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, सभी बच्चे इसको अच्छी तरह नोट कर लें कि टीचिंग वर्क विल ऑल्सो बी कंटिन्यूड डेली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज फॉर ऑल द क्लासेस इंक्लूडिंग द क्लास फॉर विच द एग्जामिनेशन इज स्केड्यूल्ड ऑन द डे। यानी कि बच्चों को रोज
जिस समय पर वो आते हैं, जैसे 8 बजे सुबह आते हैं मॉर्निंग में, तो 8 बजे सुबह ही उनको स्कूल आना है, पढ़ाई करनी है और उसके बाद फिर 10:30 बजे से एग्जाम भी देना है। यही बात इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए भी है। जो नॉर्मल टाइमिंग है स्कूल का, उस स्कूल टाइमिंग में आपको स्कूल जाना है और फिर 3:30 से 5:30 आपका पेपर भी होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो सबको ध्यान देनी है वो ये है कि इट इज मैंडेटरी टू फिल ऑल द कॉलम्स गिवन इन द आंसर शीट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स डिटेल। स्टूडेंट से संबंधित जो भी कॉलम आंसर शीट में है उसको करेक्टली फिल करना, ये जिम्मेदारी बच्चे की भी है और इन्विजिलेटर की भी है। तो दोनों जने ध्यान रखें इस बात का कि जो भी इंफॉर्मेशन भरी गई है, जो भी पर्टिकुलर्स भरे गए हैं, वो करेक्ट हों। और ये जिम्मेदारी क्लास इंचार्जेस की होगी कि सभी बच्चों को उनका स्टूडेंट आईडी जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एक नाम के कई बच्चे हो सकते हैं लेकिन स्टूडेंट आईडी सबका बहुत ही यूनिक होता है, इसलिए सभी बच्चों को अपना स्टूडेंट आईडी जरूर पता होना चाहिए। अगली बात यह है कि सिटिंग प्लान जो बनेगा उसको जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं आपके स्कूल की, वहां इसको डिस्प्ले किया जाएगा ताकि आपको किस रूम में और किस फ्लोर पे आपका पेपर होगा ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 11 में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि स्टूडेंट शैल नॉट बी अलाउड टू सबमिट आंसर शीट बिफोर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2 घंटे का पेपर है तो पूरे 2 घंटे बच्चे को एग्जाम देना ही होगा। और एग्जाम से अगर किसी बच्चे ने यह कह दिया कि जी मेरा तो 1 घंटे में पेपर हो गया, तो उसका पेपर लिया नहीं जाएगा, पूरे 2 घंटे आपको एग्जाम देना है। और जो एग्जाम जिस दिन होगा उसका आंसर शीट दूसरे दिन आपके स्कूल में भेजा, उसका मार्किंग स्कीम दूसरे दिन आपके स्कूल में भेजा जाएगा। अगली बात कि आपका चूंकि क्लास लगातार चलता रहेगा, इसीलिए जो क्वेश्चन पेपर आया है आपके टीचर आपके साथ उसका डिस्कशन करेंगे और चेकिंग हो जाने के बाद जो मिस्टेक्स आपने की हैं वो आपको बताएंगे ताकि बोर्ड पेपर में उस तरह की गलतियां आप ना करें। और एक चीज जो स्कूलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लिंक फॉर ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ द नेम ऑफ द सब्जेक्ट टीचर एंड एंट्री ऑफ द मार्क्स थियरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट at subject teacher level, school level, that is phase 4, will be available from 14th March to 28th March and the link will be blocked on 28th March 2022 at 5 PM. So marks upload करना, देखिए सब्जेक्ट टीचर को अपनी भी सब्जेक्ट कोड और अपना आईडी डालना पड़ता है ताकि उनके नाम से मार्क्स अपलोड हो सकें। और दूसरा होता है कि जो मार्क्स अपलोड होना है उसके लिए भी, दोनों ही चीजों के लिए 14 मार्च 2022 से 28 मार्च 2022 के बीच में लिंक खुला हुआ रहेगा। मार्क्स डालने का काम 28 मार्च 2022 5 बजे तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। यह एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अब जरा देख लेते हैं कि हमारी जो डेट शीट है, बच्चे इसको अच्छी तरह नोट कर लें। ये देखिए ये डेट शीट है आपके सामने। 10 मार्च से आपका पेपर शुरू हो रहा है। क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर है, क्लास 12 का फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। 11 मार्च को क्लास 10 का कोई पेपर नहीं है, क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर है। 14 मार्च को क्लास 10 का नेचुरल साइंस का पेपर है और क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज और ज्योग्राफी का पेपर है। 15 मार्च को देखिए 10th का कोई पेपर नहीं है लेकिन 12th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। 16 मार्च को 10th का सोशल साइंस है और 12th का संस्कृत और बायोलॉजी है। 19 मार्च को 10th का कोई पेपर नहीं है लेकिन 12th का इकोनॉमिक्स है। 21 मार्च 10th का मैथमेटिक्स है और 12th का हिंदी है। 22 मार्च 10th का कोई पेपर नहीं है, 12th का मैथमेटिक्स का पेपर है। 23 मार्च 10th का हिंदी है और 12th का होम साइंस है। 24 मार्च 10th का कोई पेपर नहीं है लेकिन 12th का अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री का पेपर है।
और 25 तारीख 10th का संस्कृत, उर्दू और पंजाबी का पेपर है और 12th का सोशियोलॉजी और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर है। तो ये डेट शीट आपके सामने है। अब इस हिसाब से आपको किस सब्जेक्ट में कितनी तैयारी आपको करनी है और कितना समय लगाना है इसका आइडिया हो जाएगा। तो अपने प्री बोर्ड की तैयारी क्लास 10 और 12 के बच्चे अच्छी तरह से शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट।